हेलो स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर, जिसमें हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में द चेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मलयालम लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो है किस तरह से हुई थी संस्कृत से, और इसमें कौन कौन सी बुक्स जो है लिखी गई थी जो काफ़ी फेमस बुक है। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट के बारे में हमने पढ़ा था। एंड द राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, राजपूतों के बारे में पढ़ा था। तो किस तरह से जो है जो उनकी हीरोइज्म की ट्रेडिशंस थे, परंपराएं थी, किस तरह उनको उनकी जो हीरोइज्म के काम थे, सूरबीरता के काम थे, उनको एक ट्रेडिशंस के तहत जो है कविताओं या पोइम्स में जो है उनको गाकर जो है उनकी सूरबीरता का बखान किया जाता था। आज हम रीड करेंगे बियॉन्ड रीजनल फ्रंटाइज द स्टोरी ऑफ कथक। कथक एक डांसिंग एक्ट है जिसके बारे में हम यहाँ पर आज रीड करेंगे। और ये कथक जो है बहुत से स्टेट्स में जो है हमारे जो है इसको एक्ट किया जाता है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द हीरोइक ट्रेडिशंस कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, द सेम इज ट्रू ऑफ डांस। जो हीरोइज्म ट्रेडिशंस है वो डिफरेंट रीजन्स में जो है डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो हमको मिल सकता है। और इसी तरह ये एक डांस फॉर्म के रूप में भी एक ट्रू चीज़ है। लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ डांस फ्रॉम कथक नाउ एसोसिएटेड विद सेवरल पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब हम देखो एक डांस के एक रूप की जिसका नाम कथक है। कथक जिसको कहा जाता है डांस की एक फॉर्म है, उसकी हिस्ट्री को हम देखेंगे। और ये जो डांस है, डांस की फॉर्म है, ये नॉर्थ इंडिया के बहुत से पार्ट्स में जो है इसको किया जाता है। द टर्म्स कथक इज ड्राइव फ्रॉम कथा। ये जो कथक शब्द है ये कथा से निकला है। अ वर्ड यूज इन संस्कृत, जो संस्कृत में इस वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, एंड अदर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरी, और दूसरी लैंग्वेजेस में इसको स्टोरी के रूप में जो है इस वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। द कथक्स वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया। कथक जो है एक स्टोरी टेलर्स की कास्ट है ओरिजिनल में, जो कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में ये लोग रहते थे। क्या है कथक ओरिजिनली में? क्या है? कास्ट ऑफ अ स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वालों की एक कास्ट है, जाति है। हु एम्बलिश्ड देयर परफॉर्मेंस विद जेस्चर एंड सॉन्ग। ये जो है अपनी परफॉर्मेंस जो है अपने सॉन्ग और जेस्चर्स के थ्रू जो है देते थे। कथक बिगन evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of भक्ति movements। 15th and 16th centuries में जो है जब भक्ति मूवमेंट्स का प्रसार हो रहा था तो कथक जो है एक बहुत अच्छी डांसिंग फॉर्म में जो है ये सामने आई। द लीजेंड ऑफ राधा कृष्णा वर एनेक्टेड इन फोक प्लेस कॉल्ड रासलीला। जैसे जो राधा कृष्ण की कहानियाँ हैं, लोग उनके जो एक्ट करते हैं उसको रासलीला कहा जाता था। और इसी तरह विच कम्बाइंड फोक डांस विद द बेसिक जेस्चर ऑफ द कथक स्टोरी टेलर। और कथक में जो है स्टोरी टेलर्स जो है
अपने फेस जेस्चर्स के साथ साथ डांस भी जो है इसमें करते हैं। तो उस नृत्य को या उस डांस को नाम दिया गया कथक का। अंडर द मुगल एम्पायर and their nobles, Kathak was performed in the courts where it acquired its present features and developed into form of a dance with the distinctly styles. जब मुग़ल एम्परर्स थे और जो उनके नोवेल्स थे, उत्तराधिकारी थे, उनके टाइम में ये जो कथक डांस है ये कोर्ट्स में जो है किया जाता था। और इस डांस ने जो है अपने फ्यूचर्स में या प्रेजेंट टाइम में जो है काफ़ी अच्छा रूप जो है अपना इसने विकसित कर लिया था। Subsequently, it developed in the two traditions of घरानास, one in the courts of राजस्थान जयपुर and other in लखनऊ। ये जो ट्रेडिशन था आगे चलकर जो है घरानों में काफ़ी ज़्यादा ये फला फूला और जो राजस्थान के जयपुर के राज दरबारों में या कोर्ट्स में जो है ये प्रेजेंट किया जाता था। और लखनऊ में अंडर द प्रोटेंस ऑफ वाजिद अली शाह द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रू इनटू मेजर आर्ट फॉर्म्स। अवध के जो लास्ट एम्परर थे वाजिद अली शाह, उनके टाइम में जो है ये काफ़ी अच्छी ग्रो जो है इसमें हुई कथक डांस में। By the third quarters of the 19th centuries, it was firmly entrenched as a dance form not only these two regions but in the adjoining areas of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar and Madhya Pradesh। 1850 से 1815 से 75 के दौरान मतलब जो 19th सेंचुरीज़ का क्वार्टर था, क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरीज में ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रों में जो है ये डांस जो है फैल गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश। एम्फसिस वाज लेड ऑन इंटरेक्ट एंड rapid footwork, elaborate customs, as well as on the enhancement of stories। ये जो है इसकी जो प्रस्तुति होती थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा इसका संचालन किया जाता था और उनका जो कस्टम होता था, वेशभूषाएं होती थी, काफ़ी अच्छी होती थी। और ये लोग जो है ज़्यादातर अपने परफॉर्मेंस के ऊपर जो है जोर देते थे। कथक लाइक सेवरल अदर कल्चर प्रैक्टिस वाज viewed with disfavor by most British administrators in 19th and 20th centuries। दूसरी कल्चरल प्रैक्टिसेस में जो है कथक को जो 19th और 20th सेंचुरीज़ में जो उस समय ब्रिटिश थे यहाँ पर, तो उन्होंने इसको नेगलेक्ट किया काफ़ी, मतलब इन्होंने इसको पसंद नहीं किया। However, it survived and continued to be performed by the curtains and recognized as one of 6 classical form of dance in the country after independence। इसके बावजूद भी ब्रिटिशों ने इसको पसंद नहीं किया, परंतु उसके बाद भी ये जो है जीवित बचा रहा। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है 6 टाइप्स इसके जो है इसको डांसिंग के रूप में जो है इसको रिकॉग्नाइज जो है किया गया, डांस के 6 टाइप्स के रूप में। क्लासिकल डांसेस। अब क्लासिकल डांस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर आगे बताया गया है। यहाँ पर एक पिक्चर भी बताई गई है जिसमें
डांस करते हुए दिखाया गया है दो औरतों को, वुमेंस को। तो ये जो डांस है ये कथक डांस है और एक कोट पेंटिंग, एक पेंटिंग बनाई गई है कोट की डांस करते हुए इनकी। तो इस तरह से कथक डांस जो है किया जाता था उस टाइम। The question of defining any arts from as classical is often quite complicated. किसी भी आर्ट को या कला को जो है क्लासिकल माना जाए, इसका उत्तर देना जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है। डू वी डिफाइन समथिंग एज क्लासिकल इफ़ इट डील्स विद द रिलीजियस डेम्स? क्या जो किसी रिलीजियस चीज़ से, धार्मिक चीज़ से जुड़ा हो उसको शास्त्रीय कहा जाए, या फिर और डू वी कंसिडर इट क्लासिकल बिकॉज इट अपीयर टू रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ स्किल एक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग? या फिर ऐसा डांस जिसको काफ़ी ट्रेनिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है लगता है, उसको जो है शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल नृत्य जो है कहा जाए। एंड और is it classical because it is performed according to rules that are laid down and variation art of encouraged? क्या इसको इसलिए क्लासिकल माना जाए क्योंकि ये जो है रूल्स के अनुसार जो है इसको प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इसको डांस करने के भी कई रूल्स जो है होते हैं, इसलिए जो है हम इसको क्लासिकल कह सकते हैं। या इसकी जो डिफरेंसेस है उनको जो है इसमें प्रोत्साहन दिया जाता है। दीज आर क्वेश्चन वी नीड टू थिंक अबाउट। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है, थिंक करने की आवश्यकता है। It is worth remembering that many dance forms are the classified as a folk also share several of characteristics considered typical of classical forms। और ये भी याद रखने की योग्य है कि बहुत से ऐसे डांसिंग फॉर्म्स हैं जिन्हें हम क्लासिकल्स या फोक जो है कहते हैं, फोक्स डांस जिसको लोक नृत्य कहा जाता है, तो उसकी कैटेगरीज में जो है हम उसको रख सकते हैं। So while the use of the terms classical may suggest that these forms are superior, this needs not always be literally true। तो जो क्लासिकल है इसको, इसके जो आर्ट्स के जो फॉर्म्स है उनको सुपीरियर होने की वजह से, श्रेष्ठ होने की वजह से जो है इनको कहा जाता है, बट ये भी जो है ऑलवेज जो है लिटरली ट्रू नहीं होता है। अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एज पैटर्न्स। और भी डांस के फॉर्म्स हैं जिनको क्लासिकल पैटर्न्स में जो है माना जाता है, जैसे कि भरतनाट्यम, ये भी एक डांस की फॉर्म है और इसको तमिलनाडु में जो है किया जाता है ज़्यादातर। उसके बाद सेकंड है कथकली। कथकली को जो है केरला में जो है किया जाता है। उसके बाद उड़ीसी है, उड़ीसी को डांस फॉर्म है ये भी, इसको उड़ीसा में किया जाता है। और उसके बाद फोर्थ है कुचिपुड़ी, इसको आंध्र प्रदेश में जो है ये किया जाता है। और मणिपुरी, ये मणिपुर का एक डांस फॉर्म है। इसके बाद पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। जो पेंटिंग्स को जो है संरक्षित करते थे, और द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स, मिनिएचर्स होते हैं लघु चित्र, इनको हिंदी में बोलते हैं। किसी बड़ी पेंटिंग की स्मॉल पेंटिंग को मिनिएचर कहा जाता है। तो उसका जो ट्रेडिशन था हमारे हिंदुस्तान में,
तो किस तरह से था उसके बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे. ओके. Another traditions that developed in different way was that of miniature painting. इसके अलावा एक अनदर जो ट्रेडिशंस था वो कई सौ साल पहले जो है डेवलप्ड हुआ, और वो था मिनिएचर पेंटिंग. जो छोटे पेंटिंग होती है उनको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं. मिनिएचर्स एज देयर वेरी नेम सजेस्टेड आर स्मॉल साइज पेंटिंग. जो स्मॉल साइज पेंटिंग होती है उनको मिनिएचर पेंटिंग जो कहा जाता है. जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर. ये जो है वाटर कलर से बनाई जाती है, या तो क्लॉथ के ऊपर या तो पेपर्स के ऊपर इनको पेंट किया जाता है. द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड. जो अर्लीस्ट मिनिएचर हैं वो पाम लीफ के ऊपर या वुड्स के ऊपर जो है वो बनाए जाते थे. सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दोज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया. इनमें मोस्ट जो ब्यूटीफुल्स थे वो वेस्टर्न इंडिया में जो है पाए गए थे. वर यूज इन इलस्ट्रेट जैन टेक्स्ट. और जैन टेक्स्ट में जो है इनको देखा गया था. जैन टेक्स्ट मीन्स जो जैन रिलीजन्स है उनके जो होली बुक्स हैं, ग्रंथ है, उनमें जो है इस तरह की पेंटिंग्स जो है बनाई गई थी. द मुग़ल एम्परर्स अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetries. मुग़लों के जो एम्परर्स थे अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ, उन्होंने जो अच्छे पेंटर्स होते थे उनको अपॉइंट्स किया था अपने कोर्ट्स में, और ये लोग जो है इनकी हिस्ट्री के बारे में जो है मैन्युस्क्रिप्ट जो है तैयार करते थे, पेंटिंग्स वगैरह, और पोइट्रीज़ में जो है इस तरह की पेंटिंग जो है वो बनाते थे. दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्रिलियंट कलर्स एंड फोर्ट यार्ड्स, कोर्ट्स, सीन्स ऑफ बैटल और हंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ. ये लोग जो है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी इनको काफ़ी अच्छे कलर्स से जो है पेंट करते थे, ब्रिलियंट कलर्स से पेंट करते थे. और इनमें खासतर जो कोर्ट्स के दृश्य होते थे उनको बनाते थे, या वॉर के दृश्य होते थे, लड़ाई के दृश्य, उनको पेंट करते थे. या जैसे राजा जो है, एम्परर जो है शिकार करने के लिए जंगल में जाता था, उस तरह की पेंटिंग बनाते थे. और दूसरी सोशल लाइफ में लोगों की पेंटिंग जो है ये बनाते थे, जो भी राजा लोग इनको कहते थे, तो उस तरह की पेंटिंग जो ये लोग तैयार करते थे. दे वर ऑफन एक्सचेंज एज गिफ्ट एंड वर viewed only by an exclusive few, the emperors and his close assistants. ये जो पेंटिंग्स होती थी एक्सचेंज की जाती थी गिफ्ट्स के रूप में, उपहार के रूप में जो है ये दी जाती थी, और एक्सचेंज भी की जाती थी. और कुछ गिने चुने लोग जो होते थे वो एम्परर्स और एम्परर्स के जो क्लोज लोग होते थे, रिश्तेदार होते थे, वही लोग जो है इन पेंटिंग्स को देख सकते थे. With the decline of Mughal Empire, many painters moved out to the courts of the emerging regional states. जैसे जैसे मुग़ल एम्पायर्स का जो है डिक्लाइन होने लगा, पतन होने लगा, तो बहुत से जो पेंटर्स थे वो उनके कोर्ट्स को छोड़कर जो है रीजनल स्टेट्स की तरफ जो है वो चले गए. जो छोटे स्टेट्स होते थे उनकी तरफ जो वो चले गए. एज अ रिज़ल्ट मुग़ल आर्टिस्ट टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजन कोर्ट्स ऑफ द दक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान. इसका परिणाम ये हुआ कि
जो मुग़लों की रुचि थी इस आर्ट की, वो जो है उसने जो है जो डेक्कन में और राजपूत कोर्ट्स में जाकर जब वो लोग दूसरे स्टेट्स में चले गए तो उनको काफ़ी उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया। एज द सेम टाइम, और इसी सेम टाइम में दे रिमेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। और उन्होंने अपनी मेन जो उनकी डिस्टिंक्टिव्स थी और कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनका भी उन्होंने विकास किया। Portraits of ruler in the court scenes come to be painting followed by Mughal emperor, और मुग़ल एम्परर्स का अनुसरण करते हुए इन्होंने जो है जो इनके शासक थे, शासकों और जो दरबार के पेंटिंग्स जो है इन्होंने बनाना जो है स्टार्ट की। जिस तरह मुग़ल अपने दरबार की कोर्ट की पेंटिंग बनवाते थे, उसी तरह इन जो स्मॉल रूलर्स थे, स्टेट के रूलर्स थे, उन्होंने भी जो है उनसे प्रभावित होकर जो है इस तरह की पेंटिंग बनाना स्टार्ट की। Beside themes from mythology and poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़। इसी तरह इसके साथ साथ जो मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्र थे, वहाँ पर इन लोगों ने जो है मैथोलॉजी एंड पोइट्री वर डिपिकेटेड एज सेंटर। इन्होंने जो पौराणिक कथाएं थी और बुकें थी, उनके विषयों के बारे में जो है पेंटिंग बनाना जो है जारी रखा। Another reason that attract miniature painting was the Himalaya foothills around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जो आधुनिक मॉडर्न हिमाचल प्रदेश है, उसके आसपास जो हिमालय के वैली के क्षेत्र थे, वहाँ पर जो है इस पेंटिंग्स को लेकर जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ। By the late 17th century, these regions had developed a bold and intensive style of miniature painting called भशोली बशोहली। 17th centuries के बाद वाले जो ईयर्स थे उसमें ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी वो बसोहली पेंटिंग्स के नाम से जो है काफ़ी मशहूर हुई। इसका काफ़ी डेवलपमेंट जो है वहाँ पर हुई। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वाज भानुदत्ता रासमंजरी। जो सबसे पॉपुलर टेक्स्ट जो वहाँ का था वो था भानुदत्त की रासमंजरी, और इसमें बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स जो है इन लोगों ने बनाई थी। 17 नादिर शाह इन्वेंशन एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the concentrations of the plains। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली में जो है उसने अटैक किया, तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो मुग़लों के जो पेंटर्स थे वो वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने के लिए जो है जो पहाड़ी क्षेत्र थे, हिल एरियाज थे, उसकी तरफ जो है वो चले गए। Here they found ready patterns which led to the founding of कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। यहाँ पर उनको जो है पैटर्न्स जो है मिल गए, और इसी के जो फलस्वरूप जो है कांगड़ा स्कूल पेंटिंग्स जो है वहाँ पर विकसित हुई, उसकी फाउंडेशन वहाँ पर उन्होंने की। बाय द मिड 18th centuries the Kangra artists developed a style which
ब्रीड अ न्यू स्पिरिट इनटू मिनिएचर्स पेंटिंग। 18th सेंचुरीज के मिडल्स में जो है, जो कांगड़ा के पेंटर्स थे, उन्होंने एक न्यू टेक्निक जो है वहाँ पर डेवलप की पेंटिंग की, जिसने जो है द सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन वाज द वैष्णव ट्रेडिशंस। इसका जो सोर्स था इंस्पायरेशंस का वो वैष्णव ट्रेडिशंस था। इन्होंने जो है सॉफ्ट कलर इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड लिरिक ट्रीटमेंट्स ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग्स। इन्होंने जो है कूल ब्लू कलर्स और ग्रीन कलर्स का इसमें जो है इन पेंटिंग्स में जो है यूज़ किया, एंड लिरिक ट्रीटमेंट, और लिरिक ट्रीटमेंट्स जो है उस पेंटिंग्स को दी। ये जो है, ये जो कांगड़ा शैली थी, कांगड़ा पेंटिंग्स थी, इसकी विशेषता थी। Remember that ordinary women and men painted as a wall, as well on pots, walls, floors, cloths, work of art that have occasionally survived, unlike the miniature that were carefully preserved in place of centuries. यहाँ पर याद रखने लायक एक बात है कि जो ऑर्डिनरीज मैन एंड वुमेन्स होते थे वो भी पेंटिंग करते थे, और वो पॉट्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर और क्लॉथ के ऊपर जो है पेंटिंग करते थे। और इनके जो नमूने होते थे इनमें से जो है बहुत कम ही पेंटिंग्स जो है बच पाती थी, बट इसके विपरीत ओकेजनली जो मिनिएचर्स पेंटिंग्स की जाती थी पैलेसों के लिए, राजमहलों में या पैलेसों में जो है उनको केयरफुली जो है प्रिजर्व जो है सदियों तक जो है उनको सेंचुरीज तक जो है उनको प्रिजर्व रखा जा सका, क्योंकि ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी राजमहलों में रहती थी और सेफ रहती थी, तो कई सौ सालों तक जो है इसको सेफ रखा गया। बट जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन की पेंटिंग्स होती, जैसे पॉट्स के ऊपर पेंटिंग कर दी, वॉल्स के ऊपर पेंटिंग कर दी, फ्लोर के ऊपर पेंटिंग कर दी, क्लॉथ्स के ऊपर पेंटिंग, उनको प्रिजर्व करना जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो भी हमने यहाँ पर रीडिंग की है आपने उसको अच्छे से समझ लेना है। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।